नमस्कार मित्रों, मैं अजय शर्मा हिंदी अध्यापक आपके सामने मौजूद हूँ एक नए प्रकरण को लेकर जिसका नाम है एकल शब्द। एकल शब्द जिसे वाक्यांश के लिए एक शब्द के नाम से भी जाना जाता है। यहाँ पर होता क्या है, यहाँ पर कई सारे शब्दों को संक्षिप्त या कई सारे शब्दों का संक्षिप्तीकरण करके केवल एक शब्द के रूप में उसे देखा जाता है। ये टॉपिक बड़ा ही महत्वपूर्ण है भाषा में, क्योंकि भाषा की सार्थकता तब है या उचित भाषा वह है जिसमें कम से कम शब्दों में अच्छा अर्थ निकल सके, वो भाषा है ना। भाषा की गुणवत्ता होनी चाहिए कि कम से कम शब्दों में ज्यादा से ज्यादा या महनीय जो अर्थ है वो निकल जाए। उसके लिए समास का प्रकरण भी है, और समास के प्रकरण की भांति ही एक एकल शब्द, वाक्यांश के लिए एक शब्द जो हमने अलग से प्रकरण ले लिया, अलग से एक टॉपिक समझा सुना, जिसमें आपको पूरे वाक्य के बदले केवल एक शब्द से उसका परिचय करना है। जैसे वह स्त्री जिसका पति मर चुका हो। अब वह स्त्री जिसका पति मर चुका हो, इसमें वह स्त्री जिसका पति मर चुका हो 7 शब्द हैं, लेकिन 7 शब्दों के स्थान पर अगर आप केवल एक ही शब्द कहते हैं कि विधवा, तो उसका वही अर्थ निकलेगा जो हमने पिछले 7 शब्द बोलकर जिस अर्थ को हम परिभाषित करने जा रहे थे। तो इस आधार पर वाक्यांश के लिए एक शब्द बड़ा ही महनीय और शानदार टॉपिक है, क्योंकि इसमें करीबन 5, 6, 7, 8, 10 शब्दों के स्थान पर भी केवल एक ही शब्द उस अर्थ को प्रकट करता है। अब रही बात कि आज मैं आपको YouTube पर इस चीज को पढ़ाने जा रहा हूं, लेकिन इस बात का विशेष आप ध्यान रखना कि शब्दों का चयन मैंने ऐसा किया है कि एक तो परीक्षा के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। ध्यान रखना कि एक तो परीक्षा के लिए बहुत महत्वपूर्ण है और उसके साथ साथ क्लिष्ट है, कठिन है, इसलिए पढ़ना बहुत आवश्यक है। पढ़ना बहुत आवश्यक है, उन्हें नजरों से निकाल कर जाना बहुत, आंखों से निकाल कर या पढ़कर जाना बहुत आवश्यक है, क्योंकि वो कठिन शब्द है। यहाँ पर मैंने सरल शब्दों का चयन नहीं किया, कठिन शब्दों का चयन किया है। इस बात का अब विशेष ध्यान रखेंगे कि हादसों की जद में है तो क्या मुस्कुराना छोड़ दें, जलजलों के खौफ से क्या घर बनाना छोड़ दें। अगर हादसों की जद में हैं, परिस्थितियां भारी हैं, तो क्या मुस्कुराना छोड़ दें, क्या हंसना छोड़ दें क्या, और जलजलों के खौफ से, क्या जलजलों के खौफ से घर बनाना छोड़ दें। तो परिस्थितियां चाहे कितनी भी हों, कितनी भी क्लिष्ट हों, कठिन हों, परिस्थितियां कितनी भी समस्याएं जटिल क्यों ना हो, लेकिन मनुष्य को हिम्मत नहीं हारनी चाहिए, उससे लड़ते रहना चाहिए, क्योंकि लड़ने के बाद ही ये फैसला होता है कि आप हारे हैं या जीते हैं। लड़ने से पहले तक तो आप हारे ही हैं, लेकिन जीतने की संभावना लड़ने के बाद ही आती है। ठीक है, तो हम हमारे टॉपिक पर चलते हैं। देखिए, कमेंट्स जरूर कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए। कमेंट इसलिए कीजिए कि कमेंट के माध्यम से आपकी प्रेमिल और ऊर्जित उपस्थिति मेरे तक पहुंचती है, इसलिए कमेंट आपको जरूर करना है। कमेंट आपको करना ही करना है, ये मेरा आपसे करबद्ध निवेदन है। अब देखिए, आगे चलते हैं। मैंने जो पहला शब्द लिखा है, अच्छा, मैं आपके सामने पूरी लाइन नहीं लिखूंगा, नहीं, मैं आपके सामने पहले शब्द लिखूंगा और उस शब्द को समझने की कोशिश करेंगे। ये पढ़ने का वास्तविक तरीका है। सामान्य रूप से तो क्या है, पूरी लाइन लिख करके फिर शब्द लिखा जाता है, लेकिन नहीं, हम शब्द का अर्थ देखेंगे तो वहां पर जो भी लाइन आएगी तो उसके लिए हमें उपयुक्त जो शब्द होगा वो हमारे स्मरण में आ जाएगा। तो देखिए, शब्द में लिख देता हूँ। शब्द मैंने लिख दिया मृत्युन्मुख। शब्द क्या लिख दिया मैंने, मृत्युन्मुख। ठीक है, शब्द क्या लिख दिया भाई मैंने, मृत्युन्मुख। अब मृत्युन्मुख शब्द को समझेंगे। मृत्युन्मुख होता क्या है? मृत्युन्मुख होता है मृत्युधन उन्मुख। मृत्यु धन उन्मुख, इसको क्या बोलते हैं, मृत्युन्मुख। यानी इसमें 2 शब्द हैं। तो जो मृत्यु की ओर उन्मुख हो, जो मृत्यु
की ओर उन्मुख हो, जो मृत्यु की ओर उन्मुख हो, मृत्यु की तरफ बढ़ता हुआ हो, उसको हम क्या बोलते हैं? मृत्युन्मुख बोलते हैं। क्या बोलते हैं? मृत्युन्मुख। मृत्युन्मुख, ठीक है। तो मृत्युन्मुख क्या हो गया कि जो मृत्यु की ओर उन्मुख हो उसको हम क्या बोल देते हैं? मृत्युन्मुख बोल देते हैं, मृत्युन्मुख। मृत्युन्मुख परीक्षा की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण शब्द है मृत्युन्मुख। इसके बाद अगले पर चलते हैं। तो अगला कौन सा है? तो अगला है हृदय द्रावक। हृदय द्रावक, हृदय द्रावक। अब हृदय द्रावक का मतलब क्या है? हृदय द्रावक का मतलब क्या है? देखिए, हृदय द्रावक का मतलब है, एक शब्द तो हो गया इसमें हृदय और दूसरा हो गया द्रावक। द्रावक शब्द में मूल शब्द है द्रव। द्रव का मतलब पिघला हुआ, है ना, लेकिन आप लिख लो पिघलना। तो जो हृदय को पिघला दे उसे हृदय द्रावक बोलते हैं। तो जो क्या कर दे, जो हृदय को पिघला दे, जो हृदय को पिघला दे उसको क्या बोलेंगे? हृदय द्रावक। तो हृदय द्रावक का अर्थ क्या हो गया? हृदय द्रावक का अर्थ हो गया कि जो हृदय को पिघला दे। मृत्युन्मुख का अर्थ क्या हो गया? मृत्युन्मुख का हो गया जो मृत्यु की ओर उन्मुख हो, वो मृत्युन्मुख है। और जो हृदय को पिघला दे वो क्या हो गया? हृदय द्रावक। अब तीसरा शब्द क्या है? तीसरा शब्द क्या है? देखो, तीसरा और भी अच्छा शब्द है, हृदय विदारक। हृदय विदारक, हृदय विदारक। अब हृदय विदारक शब्द के बारे में बताइए। देखिए, एक तो था हृदय द्रावक और एक है हृदय विदारक। अब हृदय विदारक का अर्थ क्या होगा? तो हृदय विदारक का अर्थ होगा कि ऐसा सीन या ऐसी कोई भी दृश्य जो हृदय या जिसे देखकर हृदय विदीर्ण होने लगे, व्याकुल होने लगे, इसको बोलते हैं हृदय विदारक। अर्थात जिसे देखकर हृदय क्या होने लगे? विदीर्ण होने लगे। जिसे देखकर हृदय विदीर्ण होने लगे, विदीर्ण होने लगे। जैसे देखकर हृदय विदीर्ण होने लगे, वो क्या है? हृदय विदारक। अर्थात कि ऐसा कोई भी दृश्य जिसे देख करके या कोई भी ऐसी घटना, कोई भी ऐसा दृष्टांत जिसे देख करके हृदय विदीर्ण होने लगे, उसको क्या बोलते हैं? हृदय विदारक। ठीक है, उसको बोलते हैं हृदय विदारक। अब आगे आ जाओ, अगला कौन सा है? तो अगला जो शब्द है वो है आसन्न प्रस्वा। आसन्न प्रस्वा, आसन्न प्रस्वा, ये शब्द हो गया आसन्न प्रस्वा। आसन्न प्रस्वा, देखिए, आसन्न प्रस्वा का मतलब क्या होता है? आसन्न शब्द है जिसका अर्थ तो होता है समीप। प्रस्वा शब्द बना है प्रसव, धन आ। ये जो आ है ये स्त्रीलिंग की तरफ इंगित करता है। तो आसन्न प्रस्वा, आसन्न प्रसवा का मतलब है जो आसन्न यानी समीप है, प्रसव के अत्यंत निकट हो, प्रसव काल के अत्यंत निकट हो, जिसका प्रसव काल अत्यंत निकट हो। आप लिखोगे कि जिसका प्रसव काल अत्यंत निकट हो। जिसका प्रसव काल अत्यंत निकट हो उसको आप क्या बोलोगे? आसन्न प्रसवा, यानी आसन यानी समीप हो, जिसका प्रसव यानी प्रसव काल, उसको हम बोलते हैं आसन्न प्रसवा। अब एक शब्द मैंने लिख दिया, पर दुख कातर।
पर दुख कातर। देखो शब्द है पर दुख कातर, पर दुख कातर। अब पर दुख कातर का मतलब क्या होता है? देखो, पर यानी दूसरे के, दुख यानी दुख से, और कातर यानी दुखी होने वाला, दूसरों के दुख से दुखी होने वाला। देखो पर दुख कातर का मतलब क्या होगा? पर दुख, पर यानी दूसरा या दूसरों के दुख, दुख से, कातर यानी दुखी होने वाला, दुखी होने वाला, दूसरों के दुख से दुखी होने वाला, दूसरों के दुख से, दूसरों के दुख से, दूसरों के दुख से दुखी होने वाला क्या कहलाएगा? दूसरों के दुख से दुखी होने वाला हो गया पर दुख कातर। इसका मतलब दूसरों के दुख से दुखी होने वाला। अब आगे चलते हैं। पर दुख कातर के बाद अगला शब्द क्या है? देखिए शब्दों का जो चयन है वो मैंने बहुत सोच समझ के किया है, शब्दों का चयन, इसलिए आपको बिल्कुल दिक्कत लेने की आवश्यकता नहीं है। बहुत अच्छे शब्द हैं, अच्छे शब्दों का चयन है, और सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि क्लिष्ट है, परीक्षा के लिए बहुत महत्वपूर्ण है, इसलिए ये जो कक्षा है ये आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है, इससे आप मुंह नहीं मोड़ सकते। आगे चलते हैं कि अगला कौन सा है। तो अगला हम कौन सा लिखेंगे? तो अगला मैं लिखूंगा कि सुपूर्य, सुपूर्य, सुपूर्य। अब सुपूर्य शब्द का अर्थ क्या होता है? देखो पूर्ण यानी पूर्ति हो जाए, सु यानी आसानी से, जिसकी सरलता से या आसानी से पूर्ति हो जाए, जिसकी पूर्ति आसानी से हो जाए, है ना। तो सुपूर्य का मतलब क्या होगा? सुपूर्य का होगा कि जिसकी पूर्ति आसानी से हो जाए, जिसकी पूर्ति आसानी से हो जाए उसको हम क्या बोलते हैं? सुपूर्य। तो सुपूर्य का अर्थ क्या हो गया? जिसकी पूर्ति क्या हो जाए? आसानी से हो जाए। एक शब्द जो अभी फिलहाल या हाल ही में आया हाई कोर्ट एलडीसी में 19 मार्च को, यानी कल आपकी जो क्लास अपलोड होगी वो आज होगी, यानी परसों के पेपर में जो शब्द आया वो शब्द था प्रतिहिंसा। प्रतिहिंसा, देखो शब्द क्या था? शब्द था प्रतिहिंसा। प्रतिहिंसा शब्द है, प्रतिहिंसा। अब प्रतिहिंसा का अर्थ क्या है? प्रतिहिंसा, देखो प्रतिहिंसा का अर्थ क्या होगा? हिंसा का मतलब तो होता है हिंसा, और प्रति यानी बदला या बदले में, बदले में। तो हिंसा के बदले अगर आप हिंसा करते हो तो आप उसको प्रतिहिंसा बोलोगे। हिंसा के बदले की जाने वाली हिंसा, हिंसा के बदले में जो की जाने वाली हिंसा है उसको आप क्या बोलोगे? प्रतिहिंसा बोलोगे। तो प्रतिहिंसा का मतलब क्या हो गया? प्रतिहिंसा का मतलब हो गया कि हिंसा के बदले में की जाने वाली हिंसा प्रतिहिंसा कहलाएगी। ठीक है, कोई बात नहीं, आगे बढ़ते हैं। अगला जो है वो 8वें नंबर पर, 8वें नंबर पर देखो अगला शब्द क्या होना चाहिए? अगला जो शब्द है आपका प्रतिहिंसा के बाद, वो शब्द हम लेंगे अंग प्रत्यारोपण। अंग प्रत्यारोपण, अंग प्रत्यारोपण। अब अंग प्रत्यारोपण शब्द का अर्थ क्या होता है? अंग प्रत्यारोपण, देखिए अंग का मतलब तो होता है अंग,
प्रत्यारोपण जो शब्द है इसमें दो तो उपसर्ग है, प्रति धन आ धन रोपण। ठीक है, प्रति का मतलब होगा बदले में, बदले में, किसी अंग के बदले, किसी अंग के बदले। आरोपण यानी दूसरा अंग लगाना, किसी अंग के स्थान पर दूसरा अंग लगाना। देखो तो अंग प्रत्यारोपण का अर्थ क्या हो जाएगा? अंग प्रत्यारोपण का अर्थ हो जाएगा कि किसी अंग के स्थान पर दूसरा अंग लगाना, किसी अंग के स्थान पर दूसरा अंग लगाना, किसी अंग के स्थान पर दूसरा अंग लगाना, उसको हम क्या बोलते हैं? अंग प्रत्यारोपण। तो अंग प्रत्यारोपण किसको बोलेंगे भाई? अंग प्रत्यारोपण बोलेंगे कि किसी अंग के स्थान पर दूसरा अंग लगाना, इसको अंग प्रत्यारोपण कहेंगे। ठीक है, इसको अगर अंग प्रत्यारोपण कहेंगे तो फिर एक शब्द और है अनिर्वचनीय। अनिर्वचनीय, देखिए अगला शब्द क्या है? अगला जो शब्द है वो है अनिर्वचनीय। अनिर्वचनीय, अनिर्वचनीय शब्द को हम देखें तो इसमें अनिर्वचनीय, है ना? ये वच और अनीय, वचनीय बन गया, संस्कृत का शब्द है, संस्कृत का शब्द है। इसको आप इस रूप में अगर देखोगे तो वो गलत हो गया कि वचन धन ई है, ये गलत हो जाएगा, वचन धन ई नहीं होगा। तो अनिर्वचनीय, अनिर्वचनीय का मतलब क्या होता है? कि जिसके विषय में कुछ न कहा जा सके उसको अनिर्वचनीय कहते हैं। तो अनिर्वचनीय आप किसको कहोगे? यानी नहीं, निर्वचनीय नहीं कहा जा सके, जिसके विषय में, जिसके विषय में कुछ भी न कहा जा सके, जिसके विषय में कुछ भी न कहा जा सके उसको हम क्या बोलते हैं? अनिर्वचनीय। तो अनिर्वचनीय का अर्थ क्या हो गया? अनिर्वचनीय का अर्थ हो गया कि जिसके विषय में कुछ भी ना कहा जा सके उसको अनिर्वचनीय कहा जाएगा। ठीक है भाई, अब एक शब्द इसके जैसा अपरिमार्जनीय। देखो एक शब्द और जो इसी के जैसा है, अपरिमार्जनीय, अपरिमार्जनीय। अब अपरिमार्जनीय का अर्थ क्या होगा ये आपको सोचने की जरूरत। परिमार्जन यानी संशोधन करना, और यानी नहीं। देखो परिमार्जनीय का मतलब तो होता है संशोधन करने के योग्य, या संशोधन किया जा सके, किया जा सके। और अ का मतलब होता है नहीं। तो फिर इसका मतलब क्या हो गया? इसका मतलब हो गया कि जिसका संशोधन न किया जा सके, जिसका संशोधन न किया जा सके उसको क्या बोलते हैं? अपरिमार्जनीय। यानी जिसका संशोधन न किया जा सके उसको हम क्या बोल देते हैं? अपरिमार्जनीय बोल देते हैं। वहीं पर एक शब्द है विक्रय या विक्रेतव्य। विक्रेय विक्रेय या विक्रेतव्य।
विक्रय या विक्रेतव्य, ठीक है। तो विक्रय या विक्रेतव्य का मतलब है जो बेचने के योग्य हो, जो बेचने योग्य हो, जो बेचने योग्य हो उसको हम क्या बोलते हैं, उसको हम बोलते हैं कि विक्रय या विक्रेतव्य। तो विक्रय विक्रेतव्य का मतलब है जो बेचने के योग्य हो। ठीक है भाई, यहाँ तक कोई समस्या, यहाँ तक कोई भी समस्या नहीं है। अगला जो शब्द है वो बड़ा ही कठिन शब्द है और शब्द है अनाविद्ध या अनाविद्ध। देखो ध्यान से समझना, अगला जो शब्द है वो है अनाविद्ध या अनाविद्ध, अनाविद्ध या अनाविद्ध, ये अगला शब्द है। अनाविद्ध या अनाविद्ध। अब अनाविद्ध और अनाविद्ध का अर्थ क्या होता है? देखो, विद्ध, विद्ध का मतलब होता है बिंधा होना, बिंधा होना, है ना। तो जो किसी ने ना बिंधा हो उसको अनाविद्ध बोलते हैं, जो किसी ने न बिंदा हो, जो किसी ने ना बिंदा हो उसको हम क्या बोलते हैं? अनाविद्ध। जो किसी ने ना बिंदा हो, जो किसी ने ना बिंदा हो उसको हम क्या बोल देते हैं? अनाविद्ध बोल देते हैं। अब हमारे पास बहुत ऐसे शब्दों की सूची आ गई जो बड़े ही महत्वपूर्ण हैं और भ्रम उत्पादक हैं, भ्रम उत्पन्न करते हैं। देखिए कैसे। अब मैं आपके सामने शब्द लिखूंगा, तो मैं एक पेज में 5 शब्द लिखूंगा। मेरा जो पहला शब्द है वो है युयुत्सा, युयुत्सा। युयुत्सा। इसी से मिलता जुलता शब्द है युयुत्सु, जो इसी में ही प्रत्यय लगा करके बना है। दूसरा जो शब्द है वो है जिगत्सा या बुभुक्षा, जिगत्सा या बुभुक्षा, जिगत्सा या बुभुक्षा। ठीक है। इनको अलग अलग लिखते हैं। देखो, जिगत्सा या जिगत्सु। वहीं पर अगला जो शब्द है वो है बुभुक्षा या बुभुक्षु, बुभुक्षा या बुभुक्षु। अगला जो शब्द है वो है चरिस्णु, चिकीर्षा, चिकित्सु, चरिस्णु, चिकित्सा, चिकित्सु। देखो, इनका अर्थ देख लेते हैं एक बार, ठीक है। इनका अर्थ देख लेते हैं, अर्थ देखने के बाद ही आपको समझ में आएगा। तो अर्थ देख लेते हैं। जब हम अर्थ देखेंगे तो मेरे पास सबसे पहले आया युयुत्सा। युयुत्सा है बार बार युद्ध करने की जो इच्छा है, वो युयुत्सा कहलाती है। युयुत्सा, युयुत्सा का मतलब है बार बार युद्ध करने की इच्छा, युयुत्सा कहलाती है। लेकिन युयुत्सु कौन है? युयुत्सु है जो इच्छुक है, यानी बार बार युद्ध करने का जो इच्छुक है, बार बार युद्ध करने का जो इच्छुक है वो कौन है? युयुत्सु। तो युयुत्सु कौन हो गया? जो बार बार युद्ध करने का इच्छुक है। जिगत्सा क्या है?
भोजन की इच्छा जिगत्सा है। देखो, भोजन की इच्छा, भोजन की इच्छा जिगत्सा है, लेकिन जिगत्सु कौन है? जिगत्सु है भोजन करने का इच्छुक। जो भोजन करने का इच्छुक है वो जिगत्सु है। तो जिगत्सा यानी भोजन करने की इच्छा और जिगत्सु यानी भोजन करने का इच्छुक। बुभुक्षा, बुभुक्षा मतलब वही है कि भोजन करने की इच्छा, भोजन की इच्छा। बुभुक्षा और बुभुक्षु कौन है? जो भोजन का इच्छुक है। जो भोजन करने का इच्छुक है वो कौन हो गया? बुभुक्षु हो गया। तो चरिष्णु, चरिष्णु क्या होता है? सक्रिय, इधर उधर घूमने वाला, जो सक्रिय होकर इधर उधर घूमता है, सक्रिय होकर, सक्रिय होकर इधर उधर घूमने वाला, जो सक्रिय होकर इधर उधर घूमता है उसको क्या बोलते हैं? चरिष्णु। तो चरिष्णु का मतलब क्या हो गया? सक्रिय होकर इधर उधर घूमने वाला। चिकित्सा, चिकित्सा का है कोई काम करने की इच्छा है तो वो चिकित्सा है। कोई काम करने की इच्छा चिकित्सा है। और चिकित्सु कौन है? जो किसी काम को करने का इच्छुक है, कोई काम करने का इच्छुक है तो वो क्या कहलाया? चिकित्सु कहलाया। तो चिकित्सा यानी काम, कोई भी काम करने की इच्छा, काम करने की इच्छा, और चिकित्सु हो गया काम करने की इच्छा वाला। अब एक शब्द और है, चिकित्सित। चिकित्सित, देखो एक शब्द मैं यहां पर लिख देता हूं, लिख देता हूं, चिकित्सित। चिकित्सित, चिकित्सित शब्द का क्या अर्थ है? तो चिकित्सित शब्द का अर्थ है इच्छित या सह अभिप्राय। दो अर्थ है, ध्यान से समझना। या तो इच्छित या अभिलाषित, या साभिप्राय। ये तीन शब्द इसके ध्यान रखना। चिकित्सित के तीन अर्थ और हैं, इच्छित, साभिप्राय, अभिलाषित। चिकित्सित का है ना। अब आगे चलते हैं, देखिए 14 नंबर। अब आगे चले, आगे जब चलेंगे तो अगले कौन कौन से हैं? देखो अगले हैं, अगले हैं आपके विजिगिसा, विजिगिसु, विजिगिसा, विजिगिसु, विजिगिसा, विजिगिसु। ठीक है, विजिगिसा, विजिगिसु। इसके बाद है शुभैसी, शुभेच्छु, शुभैसी, शुभेच्छु, शुभैसी, शुभेच्छु। इन दोनों का अर्थ होता है शुभ चाहने वाला। हितैषी और जिजीविसा, हितैषी, हितैषी, जिजी विसा, या जी जी वी, जीजी विसा या जीजी विसु, जीजी विसा या जीजी विसु। ठीक है। और इसके बाद जो अगला शब्द है जीजी विसा या जीजी विसु, इसके बाद अगला जो शब्द है वो है जिघांसा या जिघांसु, जिघांसा या जिघांसु, जिघांसा या जिघांसु। ठीक है। अब देखो, बहुत ध्यान से समझना, विजिगित्सा का अर्थ क्या होता है? विजिगित्सा,
विजिगित्सा का अर्थ क्या होता है? तो भैया विजिगित्सा का अर्थ होता है कि विजय प्राप्ति की जो तीव्र इच्छा है उसको विजिगित्सा बोलते हैं। विजय प्राप्ति की तीव्र इच्छा, विजय प्राप्ति की जो तीव्र इच्छा है उसको हमने क्या बोला? विजिगित्सा। लेकिन विजिगित्सु कौन है? विजय प्राप्ति का जो इच्छुक है, विजय प्राप्ति का इच्छुक, जो विजय प्राप्ति का इच्छुक है वो कौन है? विजिगित्सु। ठीक है। शुभेच्छी और शुभेच्छु कौन होता है? जो दूसरों का शुभ चाहता हो। देखिए इन दोनों का अर्थ क्या होता है कि जो दूसरों का शुभ चाहता हो, जो दूसरों का शुभ चाहता हो उसको क्या बोलते हैं? शुभेच्छी या शुभेच्छु, जो दूसरों का शुभ चाहता हो। हितैषी कौन है? जो दूसरों का हित चाहता हो वो हितैषी है। हितैषी कौन है? हितैषी वो है जो दूसरों का हित चाहता हो। जो दूसरों का हित चाहता हो उसे क्या बोलते हैं? हितैषी। तो जिजीविषा क्या है? जिजीविषा है कि जीने की इच्छा, जिजीविषा, जीने की इच्छा, जिजीविषा, जीने की इच्छा। इच्छा में ई हमेशा छोटा आता है, तो जीने की इच्छा जिजीविषा। लेकिन जिजीविषु कौन है? जीने का जो इच्छुक है, वो जिजीविषु है, जीने की इच्छा रखने वाला। जिघांसा क्या है? मार डालने की प्रबल इच्छा, जिघांसा है मार डालने की प्रबल इच्छा, जिघांसा है। लेकिन जिघांसु कौन है? मार डालने का जो इच्छुक है, किसी भी व्यक्ति को मार डालने का, जो या किसी भी जंगली जानवर को, किसी भी चीज को जो मार डालने का इच्छुक है वो क्या कहलाएगा? जिघांसु। ठीक है। इसके बाद अगले नंबर पर चलते हैं और अगला जो नंबर है वो है 15वें नंबर। 15वें नंबर, देखो यहां पर कौन कौन से शब्द बच गए? अब ध्यान से समझना। यहां पर शब्द बच गए जिगृक्षा, जिगृक्षु, जिगृक्षा, जिगृक्षु। उसके बाद है तितिक्षा, तितिक्षु, तितिक्षा, तितिक्षु। तितिक्षा और तितिक्षु ये दो शब्द होते हैं, तितिक्षा और तितिक्षु। इसके बाद है कि बुभुक्षु, बुभुक्षित, बुभुक्षु, बुभुक्षित। बुभुक्षित तो आप यहां पर ले जाओ, चलो यहीं पर लिख दो, बुभुक्षा, बुभुक्षित। देखो कौन कौन से दो शब्द लिख दिए, एक तो बुभुक्षा लिख दिया, एक बुभुक्षित लिख दिए। पिपासा, पिपासु, जिज्ञासा, जिज्ञासु। पिपासा, पिपासु, जिज्ञासा, जिज्ञासु। पिपासा, पिपासु, जिज्ञासा, जिज्ञासु। अच्छा ये कौन सा जिज्ञासा लिख दिया भाई? जिज्ञासु आया। जिज्ञासु। ठीक है। अब इनका अर्थ देख लेते हैं। देखिए जिघृक्षा क्या है? जिघृक्षा है कि ग्रहण करने की जो प्रबल इच्छा है उसको जिघृक्षा बोलते हैं। जिघृक्षा का मतलब होता है ग्रहण, ग्रहण करने की प्रबल इच्छा।
ग्रहण करने की जो प्रबल इच्छा है वो तो क्या है, जिघ्रिक्षा। तो जिघ्रिक्षु क्या है, जो ग्रहण करने का प्रबल इच्छुक है, इच्छुक है ना, वो क्या है, जिघ्रिक्षु। तितिक्षा क्या है, तितिक्षा सहन करने या त्याग करने की उत्कट इच्छा जो होती है, सहन करने या त्याग करने, ध्यान से समझना, सहन करने या त्याग करने की इच्छा, सहन करने या त्याग करने की उत्कट इच्छा, सहन करने या त्याग करने की जो उत्कट इच्छा है उसको क्या बोलते हैं, तितिक्षा। तितिक्षु कौन है, जो सहन करने या त्याग करने की इच्छा रखता है, इच्छुक, इच्छुक है ना, जो इनकी इच्छा रखता है वो क्या है, तितिक्षु। बुभुक्षा क्या है, जो अत्यंत भूखा हो, वो बुभुक्षा भी, बुभुक्षु कहलाता है और बुभुक्षित कहलाता है। तो इसको आप बुभुक्षु करो, बुभुक्षु। तो बुभुक्षु या बुभुक्षित कौन होता है, जो अत्यंत भूखा हो, और ये भी यही होता है। तो इन दोनों का अर्थ एक ही होता है कि जो अत्यंत भूखा हो। पिपासा क्या है, पिपासा पीने की तीव्र इच्छा, पिपासा है पीने की तीव्र इच्छा, तो क्या है, पिपासा। पिपासा पीने की तीव्र इच्छा, पिपासा पीने की तीव्र इच्छा, तो पिपासा है। और पिपासु कौन है, प्यासा। पिपासु का मतलब कौन होता है, प्यासा। पिपासु कौन होता है भाई, पिपासु होता है प्यासा। कौन होता है, प्यासा। पिपासु होता है प्यासा, जो अत्यंत प्यासा हो। इसमें एक और लिख दो कि जो अत्यंत प्यासा हो। अच्छा, जिज्ञासा क्या है, जिज्ञासा मुझे आप ये बताओ, जिज्ञासा क्या है। जानने की जो प्रबल इच्छा है वो जिज्ञासा है, जानने की जो प्रबल इच्छा है वो जिज्ञासा है। और जानने की इच्छा जो रखता है वो जिज्ञासु है। जानने की जो तीव्र इच्छा है, जानने की प्रबल इच्छा, जानने की प्रबल इच्छा जिज्ञासा। लेकिन जिज्ञासु कौन है, जिज्ञासु है जो जानने की इच्छा, कैसी इच्छा, तीव्र इच्छा रखता हो, वो कौन हो गया, जिज्ञासु। इस तरीके से हमने यहाँ पर देखो ये 15 किए। ये बड़े ही महत्वपूर्ण है दोस्तों, ये बड़े महत्वपूर्ण है। ये मैं इसीलिए इनको लेकर के आया हूँ क्योंकि परीक्षा की दृष्टि से बड़े महत्वपूर्ण है। क्वालिटी एजुकेशन पर अगर आप या कहीं भी आप हिंदी पढ़ने जा रहे हैं तो सभी जगह से हटकर आप क्वालिटी एजुकेशन पर आ जाइए, क्योंकि यहाँ पर मैं आपको बिल्कुल व्यवस्थित तरीके से, बेहतर तरीके से, पूरी मेहनत के साथ हिंदी पढ़ाऊंगा, पूरी मेहनत के साथ। और यहाँ पर यूट्यूब पर स्पेशली हमारा जो कंटेंट होगा वो बहुत मजबूत कंटेंट मैं आपके सामने लेकर के आऊँगा, बहुत अच्छा दमदार कंटेंट जो परीक्षा में आपको उन्नति देगा ही देगा, सफलता देगा ही देगा। यहाँ पर पढ़ने के बाद वो 100% तो ऑथेंटिक होगा और बिल्कुल सही होगा। और उसी क्रम में जब हम आगे बढ़े तो हमने मृत्युन्मुख शब्द को देखा, उसके बाद हमने हृदय विदारक शब्द को देखा, इसके बाद हमने हृदय विदारक शब्द को देखा, वो हृदय द्रावक था। फिर हमने आसन्न प्रसवा शब्द देखा, फिर हमने पर दुख कातर शब्द देखा, फिर हमने सुपूर्य शब्द देखा, फिर हमने प्रतिहिंसा शब्द देखा,
फिर हमने अंग प्रत्यारोपण शब्द देखा, फिर अनिर्वचनीय देखा, फिर अपरिमार्जनीय देखा, फिर हमने पढ़ा विक्रय या विक्रेतव्य। इसके बाद फिर हमने अनविद्ध या अनविद्ध पढ़ा। इसके बाद हमने युयुत्सा, जिगत्सा, बुभुक्षा, चरिष्णु, चिकित्सा इन शब्दों का अध्ययन किया। इसके बाद हमने विजिगीषा, सुबहिसी, शुभेच्छु, हितैषी, हितैषी, जिजीविषा, जिजीविषु, जिघांसा और जिघांसु शब्द का प्रयोग किया। इसके बाद हमने जिगृक्षा, जिगृक्षु, तितिक्षा, तितिक्षु, बुभुक्षा, बुभुक्षु और बुभुक्षित, पिपासा, पिपासु, जिज्ञासा, जिज्ञासु इन शब्दों के बारे में भी जाना। तो यहाँ से आप ये समझ लीजिए कि कितनी बेहतर चीज आपके सामने आ रही है, कितनी बेहतर चीज आपके सामने आ रही है कि आपको आनंद आ जाएगा पढ़ करके। इसलिए कक्षा बहुत महत्वपूर्ण होने वाली है। तो डटे रहिए कि ख्वाहिशों से नहीं गिरते फूल झोली में, कर्म की शाखा को हिलाना होगा और कुछ नहीं होगा व्यर्थ में भाग्य को कोसने से, अपने हिस्से का दिया खुद को जलाना होगा। ठीक है, तो पढ़ते रहिए, क्वालिटी एजुकेशन से जुड़े रहिए। इसके बाद अब हम आगे बढ़ते हैं और आगे बढ़ते हुए अगले शब्दों की बात करते हैं। 15 तक हमारे हो गए थे, 16 नंबर से हम बात करते हैं। तो शब्द मैं लिखूंगा और शब्द मैंने लिखा, बहुत अच्छा शब्द है, तितिर्सा, तितिर्सु, मुमुक्षा, मुमुक्षु। देखो तितिर्सा, दूसरा शब्द लिख दिया तितिर्सु, एक शब्द लिख दिया मुमुक्षा, दूसरा शब्द लिख दिया मुमुक्षु। ठीक है, तितिर्सा, तितिर्सु, मुमुक्षा, मुमुक्षु, मुमूर्सा, मुमूर्सा, देखो ध्यान रखना, मुमूर्सा, मुमूर्सा, शुश्रूषा, मुमूर्सा, मूर्सु। इसमें आपको क्या ध्यान रखना है कि पहली जो मात्रा है वो ह्रस्व उ है और दूसरी जो मात्रा है वो दीर्घ उ है। इसके बाद अगला जो शब्द है वो है शुश्रूषा, शुश्रूषु, शुश्रूषा, शुश्रूषा, शुश्रूषा और दूसरा शब्द है शुश्रूषु, शुश्रूषा, शुश्रूषु, शुश्रूषा, शुश्रूषु। अगला जो शब्द है वो है विवक्षा, विवक्षु, विवक्षा, विवक्षु, विवक्षा, विवक्षु, विवक्षा, विवक्षु, विवक्षा, विवक्षु, ये शब्द है ना, विवक्षा, विवक्षु, विवक्षा, विवक्षु। ठीक है, अब सबसे पहले हम इनका अर्थ देख लेते हैं। सबसे महत्वपूर्ण चीज है कि अर्थ क्या है। तो देखो तितिर्सा का अर्थ होता है तैरने की तीव्र इच्छा रखता है, तीव्र इच्छा रखता है वो तो तितिर्सु होता है। तैरने की जो तीव्र इच्छा होती है वो होती है तितिर्सा। तैरने की तीव्र इच्छा, तैरने की तीव्र इच्छा, तैरने या पार करने की तीव्र इच्छा, तैरने या पार करने की जो तीव्र इच्छा है वो तो क्या हो गई, तितिर्सा, तितिर्सा। और तितिर्सु कौन होता है, जो तैरने की इच्छा रखता है, तैरने की, जो तैरने की इच्छा रखता है, जो तैरने की इच्छा रखता है वो कौन हो गया, वो हो गया तितिर्सु। जो तैरने की इच्छा रखता है वो कौन हो गया बेटा, तितिर्सु हो गया। मुमुक्षा क्या है, मुमुक्षा मोक्ष की जो इच्छा है वो मुमुक्षा है, मोक्ष प्राप्ति की तीव्र इच्छा, मोक्ष प्राप्ति की तीव्र इच्छा, मोक्ष प्राप्ति की तीव्र इच्छा है वो तो है मुमुक्षा, मोक्ष प्राप्ति की तीव्र इच्छा। और मुमुक्षु कौन है, जो मोक्ष प्राप्त करने का इच्छुक है, प्राप्त करने का इच्छुक, मोक्ष प्राप्त करने का जो इच्छुक है वो मुमुक्षु है। और मुमुक्षा है मोक्ष प्राप्त करने की तीव्र इच्छा। वहीं पर एक शब्द है मुमूर्षा, मुमूर्षा, मुमूर्षा का अर्थ क्या होता है, तो मरने की इच्छा मुमूर्षा है और मरने का प्रबल इच्छुक मुमूर्षु है। तो देखो मुमूर्षा है मरने की
इच्छा, मरने की इच्छा कहलाती है मुमूर्षा, लेकिन वहीं पर मुमूर्षु है जो मरने का प्रबल इच्छुक है। जो मरने का प्रबल इच्छुक है वो क्या है? मुमूर्षु है। और मरने की इच्छा क्या कहलाएगी बेटा? मरने की इच्छा कहलाएगी मुमूर्षा। वहीं पर शुश्रूषा, शुश्रूषा का अर्थ होता है सेवा करने की इच्छा। शुश्रूषा का अर्थ होता है सेवा करने की इच्छा। सेवा करने की इच्छा शुश्रूषा है, और सेवा करने का जो इच्छुक है, सेवा करने का जो प्रबल इच्छुक है वो शुश्रूषु है। ध्यान रखना, सेवा करने का जो प्रबल इच्छुक है, सेवा करने का प्रबल इच्छुक, जो सेवा करने का प्रबल इच्छुक है वो कौन है बेटा? सेवा करने का जो प्रबल इच्छुक है वो है शुश्रूषु। इसके बाद आगे बात करते हैं विवक्षा, कहने की या व्यक्त करने की इच्छा। कहने या व्यक्त करने की इच्छा विवक्षा कहलाती है। ध्यान रखना, कहने या व्यक्त करने की इच्छा, कहने या व्यक्त करने की इच्छा, करने की इच्छा विवक्षा है। तो विवक्षु कौन है? जो व्यक्त करने का इच्छुक है, व्यक्त कहने का इच्छुक। जो कहने का इच्छुक है वो तो कौन कहलाएगा? विवक्षु। और जो कहने की इच्छा है वो क्या कहलाएगी बेटा? विवक्षा। क्या कहलाएगी? विवक्षा। इस बात का विशेष ध्यान रखोगे। कहने की जो इच्छा है वो विवक्षा कहलाएगी, और कहने का जो इच्छुक है वो विवक्षु कहलाएगा। यहाँ तक आपको चीज समझ में आ गई? अब आगे बढ़ते हैं बेटा। आगे बढ़ने के बाद और अब मैं आपको शीघ्र अतिशीघ्र 50 शब्दों तक ले जाता हूं। ठीक है, तो बिल्कुल टेंशन लेने की बात नहीं है। अगला जो शब्द है वो क्या है, ध्यान से समझना। अगला शब्द क्या कहता है? अगला शब्द क्या कहता है, ध्यान से समझना बेटा। अगला जो शब्द कहता है वो कहता है क्रियमाण। क्रियमाण, क्रियमाण। अब क्रियमाण शब्द का अर्थ क्या होता है? क्रियमाण शब्द का अर्थ देखो, क्रियमाण आ सकता है। क्रियमाण का जो अर्थ होता है वो होता है जो निरंतर कार्य कर रहा हो। जो निरंतर कार्य कर रहा हो बेटा, वो होता है जो निरंतर कार्य कर रहा हो। जो निरंतर कार्य कर रहा हो उसको हम क्या बोलते हैं? क्रियमाण। क्या बोलेंगे बेटा? क्रियमाण बोलेंगे। अगला जो शब्द है वो क्या है? तो अगला जो शब्द है वो है घसियारा या घसीहारा। देखो, घसियारा या घसीहारा, ध्यान से समझना। अगला जो शब्द है वो है कि घसियारा, घसियारा या घसीहारा। घसियारा, घसीहारा, इसका अर्थ क्या होता है? घसियारा, घसीहारा का अर्थ होता है कि घास बेचकर जो जीवन यापन करता है उसको घसियारा बोलते हैं। तो बेटा, घास बेचकर, घास बेचकर जीविका चलाने वाला, घास बेचकर जीविका चलाने वाला, ध्यान रखना, घास बेचकर जीविका चलाने वाला, घास बेचकर जीविका चलाने वाला वो होता है घसियारा या घसीहारा। घसियारा या घसीहारा। अगला जो हम देखेंगे, तो अगले शब्दों पर चलते हैं। तो अगला जो शब्द है बेटा वो कौन सा है? अगला जो शब्द है उसको अगर मैं लिखूंगा तो मैं लिखूंगा आपके सामने कपड़ाइंद। कपड़ाइंद, ध्यान रखना, कपड़ाइंद, कपड़ा इंद। एक जो शब्द है वो तो मैंने क्या लिख दिया? कपड़ाइंद। ध्यान रखना, कौन सा लिख दिया? कपड़ाइंद। दूसरा मैंने लिख दिया, अच्छा, इसको कपड़ांध भी बोल सकते हो आप। कपड़ांध, ये भी बोल सकते हो। कपड़ांध, कपड़ाइंद या कपड़ांध, कपड़ाइंद या कपड़ांध। दूसरा आप लिख सकते हो मच्छराइंद या मच्छरांध, मच्छराइंद या मच्छरांध, मच्छराइंध, मच्छराइंध या मच्छरांध।
मच्छराइंद या मच्छरांद, मच्छराइंद या मच्छरांद। तीसरा जो शब्द है वो है चिराइंद या चिरांद। देखो ये भी आप लिख सकते हो चिराइंद, चिराइंद या चिरांद, चिराइंद या चिरांद, चिराइंद या चिरांद, इस प्रकार से आप लिख सकते हो चिराइंद या चिरांद। और अगला जो शब्द है वो आप लिख सकते हो सड़ाइंद या सड़ांद, सड़ाइंद या सड़ांद। कि भाई ये तो सड़ांद मार रहा है, तो सड़ांद मार रहा है इसका मतलब सड़ाइंद या सड़ांद। इस चीज का विशेष ध्यान रखना, सड़ाइंद या सड़ांद। तो यहाँ पर मैं और लिख देता हूँ, मैंने लिख दिया सड़ाइंद। जब किसी चीज के सड़ने से जो बदबू आती है उसे सड़ाइंद बोलते हैं या सड़ांद बोलते हैं। ठीक है, ये चार शब्द हैं। अब हम इनका अर्थ देखेंगे। कपड़ों से आने वाली जो गंध है उसको कपड़ाइंद बोलते हैं। कपड़ों से आने वाली गंध, ध्यान से समझना, कपड़ों से आने वाली गंध। कपड़ों से जो गंध आती है उसको कपड़ाइंद बोलते हैं। इस बात का विशेष ध्यान समझना कि कपड़ों से जो गंध आती है उसको कपड़ाइंद बोलते हैं। कपड़ों से जो गंध आती है उसको कपड़ाइंद बोलते हैं। क्या बोलते हैं? कपड़ाइंद। उसको क्या बोलते हैं? कपड़ाइंद बोलते हैं बेटा। क्या बोलते हैं? कपड़ाइंद। जो कपड़ों से जो कपड़ों से गंध आती है उसको क्या बोलते हैं? कपड़ाइंद बोलते हैं। इसके बाद मच्छराइंद क्या बोलेंगे? मछलियों से आने वाली जो गंध है उसको मच्छराइंद बोलेंगे। जो मछलियों से आने वाली गंध है, देखो यहां पर मैंने लिख दिया मछलियों से आने वाली गंध। जो मछलियों से गंध आती है उसको मच्छराइंद बोलेंगे। मछलियों से आने वाली गंध मच्छराइंद है। चिराइंद क्या है? चमड़ी के जलने से आने वाली गंध। चमड़ी के जलने से आने वाली गंध। चमड़ी के जलने से आने वाली गंध। चमड़ी के जलने से आने वाली जो गंध है उसको हम क्या बोलते हैं? चमड़ी के जलने से आने वाली जो गंध है उसको चमराइंद बोलते हैं। और सड़ाइंद किसको बोलते हैं? सड़ने से आने वाली गंध। सड़ने के कारण आने वाली गंध। सड़ने के कारण जो गंध आती है उसको हम क्या बोल देते हैं? सड़ने के कारण जो गंध आती है उसको हम बोल देते हैं बेटा सड़ाइंद। तो सड़ाइंद, ये सड़ने के कारण आने वाली गंध सड़ाइंद, और चमड़ी के जलने से आने वाली गंध चिराइंद, मच्छराइंद और कपड़ाइंद। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। एक और इसी में शामिल कर लेते हैं, तो इसको ऊपर बढ़ा देते हैं ऐसे, और इसमें एक और शामिल कर लेते हैं। और ये मैंने कर लिया इसमें एक शामिल, 20। एक और शामिल कर लेते हैं और वो है आपके अगला जो शब्द है वो है ऋषिकल्प। जो ऋषि के समान हो वो ऋषिकल्प कहलाता है। ऋषिकल्प, ऋषिकल्प। तो ऋषि कल्प का मतलब क्या होता है? ऋषिकल्प का बताइए मुझे अर्थ क्या होता है? ऋषिकल्प का अर्थ होता है जो ऋषि के समान हो। जो ऋषि के समान हो, जो ऋषि के समान हो उसको क्या बोलते हैं? जो ऋषि के समान हो उसको बोलते हैं ऋषिकल्प। जो ऋषि के समान हो उसको हम क्या बोलते हैं भाई? ऋषिकल्प बोलते हैं, जो ऋषि के समान हो। इसके बाद आगे हम बढ़ते हैं। आगे जो हम बढ़ते हैं तो हम बात करते हैं कि ऋषिकल्प के बाद अगला जो शब्द है बेटा वो है आपके सामने, बहुत अच्छा शब्द है, महाकाव्य। खंड काव्य, गीति काव्य, मुक्तक काव्य। देखो कितने चार प्रकार के काव्य हो गए। यहां पर मैं लिख देता हूं महाकाव्य, खंड काव्य, गीति काव्य। देखो कौन कौन से अपन ने लिख दिए? महाकाव्य, खंड काव्य, गीति काव्य, और एक और लिख देता हूं मुक्तक काव्य। कौन सा लिख दिया? मुक्तक काव्य।
मुक्तक काव्य। हमने यहाँ तक लिख दिया। यहाँ तक लिखने के बाद कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, हमने ये 4 शब्द लिख दिए। अब 4 शब्द लिखने के बाद अब मैं एक एक का अर्थ बताऊंगा। तो सबसे पहले मैं बात करूंगा कि महाकाव्य क्या है, कि वह काव्य जिसमें संपूर्ण जीवन चरित हो। देखो, वह काव्य जिसमें संपूर्ण जीवन, जिसमें संपूर्ण जीवन का क्या हो बेटा, चरित हो। जीवन चरित यानी जीवन का चरित्र हो, जीवन की घटना हो। इसको चरित्र की जगह चरित लिख लो तो बेहतर होगा, चरित। जिसमें संपूर्ण जीवन चरित हो, इसको हम क्या बोलते हैं, महाकाव्य। इसको हमने क्या बोल दिया, महाकाव्य बोल दिया। ठीक है, यहां तक कोई दिक्कत नहीं है। महाकाव्य के बाद खंड काव्य क्या है, वह काव्य जिसमें जीवन का एक अंश हो। भाई जीवन का एक अंश है तो वो खंड काव्य। वह काव्य जिसमें जीवन का एक अंश हो। वह काव्य जिसमें जीवन का एक अंश हो वह क्या कहलाएगा, खंड काव्य। वह काव्य जिसमें जीवन का एक अंश हो, खंड काव्य। गीत काव्य क्या है, गीत शैली में लिखा काव्य, गीत काव्य कहलाएगा। देखो कितनी अच्छी बात कही है कि गीत शैली में लिखा काव्य। गीत शैली में जो काव्य लिखा है उसको गीत काव्य कहते हैं। तो गीति काव्य, देखो गीति काव्य है, गीत शैली में जो काव्य लिखा है वो गीति काव्य है। मुक्तक काव्य क्या है, फुटकर पद्यों में लिखा काव्य, यानी छोटे छोटे पद्यों में लिख दिया, काव्य लिख दिया, कई सारी अलग अलग चीजों को वर्णन है, वो मुक्तक काव्य है। फुटकर पद्यों में लिखा काव्य, फुटकर पद्यों में लिखा काव्य। जो फुटकर पद्य यानी एक ही घटना का पूरा विवरण नहीं है, अलग अलग चीजों से अलग अलग जो पंक्तियां उठा ली हैं उनको फुटकर मुक्तक कहते हैं, सॉरी। तो महाकाव्य, खंड काव्य, गीति काव्य और मुक्तक काव्य, इन 4 काव्यों के बारे में हमने बात की कि वह काव्य जिसमें संपूर्ण जीवन चरित हो, खंड काव्य वह काव्य जिसमें जीवन का एक अंश हो, गीति काव्य जो गीत शैली में लिखा हुआ काव्य है, और मुक्तक काव्य जो फुटकर पद्यों में लिखा हुआ काव्य, वो फुटकर काव्य। अब बढ़ते हैं हम आगे। जब हम आगे बढ़ते हैं तो हम क्या देखते हैं कि अगले कौन कौन से शब्द हैं। तो एक शब्द है सूत्रधार। देखिए एक शब्द क्या है, सूत्रधार। बहुत अच्छा शब्द है सूत्रधार। सूत्रधार का मतलब क्या होता है कि नाटक संचालन या निर्देशन करने वाला पात्र सूत्रधार होता है। तो मैं यहीं पर सूत्रधार लिख देता हूं, ये मैंने लिख दिया सूत्रधार। सूत्रधार क्या होता है, सूत्रधार होता है कि नाटक संचालन या निर्देशन करने वाला जो पात्र होता है उसको हम सूत्रधार बोलते हैं कि ये तो हमारे सूत्रधार है। तो सूत्रधार मतलब नाटक संचालन करने वाला जो है पात्र, उसको सूत्रधार बोलते हैं। क्या बोलते हैं भाई, सूत्रधार। इस तरीके से आपको विशेष ध्यान रखना है। उसको क्या बोल दिया हमने, सूत्रधार बोल दिया। क्या बोल दिया, सूत्रधार बोल दिया। ये आपने बहुत अच्छा किया कि आपने उसको क्या बोल दिया, सूत्रधार बोल दिया। ठीक है, आगे बात करते हैं, अगले शब्दों की तरफ चलते हैं कि अगले शब्द कौन से हैं। तो अगला शब्द जो मैं लेकर आया हूं बेटा आपके सामने, बहुत ही अच्छा शब्द है, और शब्द है बड़वानल। बड़वानल, जठरानल, दावानल। देखो, और वैश्वानल, 4 प्रकार के अनल हो गए। तो देखो बड़वानल, बड़वानल सबसे पहले जो मैं यहां पर लिखूंगा वो लिखूंगा मैं 22वें नंबर पर, बड़वानल। क्या लिख दिया मैंने, बड़वानल।
लिख दिया बड़वानल। अब बड़वानल में डे के नीचे लेकिन मैं बिंदु नहीं लगाऊंगा, ये नहीं लगाई मैंने, बिंदु हटा दी। बड़वानल, बड़वानल के बाद अब मैं लिखूंगा जठरानल दावानल, जठरानल दावानल, ये मैंने लिख दिया जठरानल। तीसरा मैंने लिख दिया दावानल, है ना, बड़वानल, जठरानल, दावानल, और एक और लिख दिया मैंने वैश्वानल, वैश्वानल, वैश्वानल। ठीक है, 4 शब्द लिख दिए। अब चारों शब्दों के अर्थ बड़े खूबसूरत हैं, बहुत अच्छे शब्द हैं और बहुत अच्छा इनका अर्थ है। इनका अर्थ एक बार देख लेते हैं। बड़वा नल का अर्थ क्या होगा? बड़वा नल का जो अर्थ है बेटा, बड़वा नल का जो अर्थ है वो क्या होगा, ये ध्यान से समझो। बड़वा नल का अर्थ क्या होता है? तो बड़वा नल का जो अर्थ होता है वो होता है कि समुद्र से संबंधित जो आग है उसको बड़वा नल कहते हैं। समुद्र से संबंधित आग, समुद्र से संबंधित जो आग है उसको तो बड़वानल कहते हैं। जठरनल क्या कहते हैं? पेट, जठर, जठर यानी पेट, पेट से संबंधित, पेट से संबंधित आग, पेट से संबंधित आग क्या कहलाएगी? पेट से संबंधित आग कहलाएगी जठरानल। तो दावानल क्या है? दावानल है जंगल में लगने वाली आग, जंगल में लगने वाली आग दावानल। तो दावानल क्या है? कि जंगल में लगने वाली आग। जंगल में लगने वाली आग क्या कहलाएगी? जंगल में लगने वाली आग कहलाएगी दावानल। और वैश्वानल है पूरे विश्व में व्याप्त आग, पूरे विश्व में व्याप्त आग, पूरे विश्व में व्याप्त आग। जो पूरे विश्व में व्याप्त आग है वो क्या कहलाएगी? वैश्वानल कहलाएगी। अब देखो इनके एक एक नाम और है बेटा। जैसे बड़वानल को आप बड़वा अग्नि भी कह सकते हो, क्योंकि अनल के स्थान पर अग्नि शब्द का भी आप प्रयोग कर सकते हो। इसको जठराग्नि कह सकते हो, जठर प्लस अग्नि। इसको आप दावाग्नि कह सकते हो, दाव प्लस अग्नि, और वो वैश्वानल हो ही गया। तो इस प्रकार से 4 प्रकार के आगों का वर्णन भी मैंने आपको यहाँ पर बताया, बड़वानल, जठरनल, दावानल और वैश्वानल। अब हम आगे बढ़ते हैं और आगे बढ़ते हुए आसन्न प्रसवा हमने दे पढ़ ही लिया। आसन्न प्रसवा के बाद एक शब्द है मत मतांतर, मत मतांतर, मत मतांतर और सनातन, इन 2 शब्दों के बारे में और पढ़ लेते हैं। देखो मत मतांतर, मत मतांतर, मत मतांतर का अर्थ क्या होता है? मत मतांतर का अर्थ होता है मत प्लस अंतर, यानी मत मत में अंतर है, जहां मतों में एकता ना हो, जहां मतों में एकता ना हो। देखो इसके लिए लिख देंगे हम कि जहां मतों में एकता न हो, जहां मतों में एकता ना हो उसको मत मतांतर कहते हैं। मत मतांतर का मतलब है मत प्लस मत धन अंतर, यानी एक दूसरे के मत में जहां क्या मिले, अंतर मिले, उसको मत मतांतर कहते हैं। अगला जो है वो है सनातन शब्द। आपने सुना होगा सनातन धर्म, तो सनातन धर्म, सनातन धर्म, तो सनातन का अर्थ क्या होता है? सनातन का अर्थ होता है जो सदैव से चला आया है वह सनातन है, जो सदैव से चला आया है, जो सदैव से चला आया है वो सनातन है, जो सदैव से चला आया है वो क्या है? सनातन। जो सदैव से चला आया है वो सनातन है।
जो सदैव से चला आया है वो सनातन है ना, इसलिए हम क्या बोलते हैं इसको, सनातन धर्म बोलते हैं। जो सदैव से चला आया है वो सनातन है। और अंत में एक शब्द और लिखकर और मैं इस कक्षा का समापन करता हूँ। एक शब्द और लिखकर हम इस कक्षा का समापन करते हैं, और वो शब्द है बेटा परछिद्रान्वेषण। लिख देता हूँ मैं, क्या लिख देता हूँ, परछिद्रान्वेषण। ये मैंने बड़े बड़े अक्षरों में लिख दिया, परछिद्रान्वेषण। परछिद्रान्वेषण, परछिद्रान्वेषण का अर्थ क्या होता है? परछिद्रान्वेषण का अर्थ होता है पर यानी दूसरों में जो दोष ढूंढता है, जो दूसरों में दोष ढूंढता है उसको तो परछिद्रान्वेषी बोलते हैं। और जो दूसरों में दोष ढूंढना, दूसरों में दोष ढूंढना, ये परछिद्रान्वेषण की क्रिया है। दूसरों में दोष ढूंढना, दूसरों में दोष ढूंढना, दूसरों में दोष ढूंढना, दूसरों में दोष ढूंढना, ये क्या कहलाएगा? ये कहलाएगा बेटा दूसरों में दोष ढूंढना, परछिद्रान्वेषण। और यहीं पर आज हम इस टॉपिक का समापन नहीं करेंगे। ये हमारा पहला भाग था। ये हमारा कौन सा भाग था? इस प्रकरण का पहला भाग था, एकल शब्द का पहला भाग था, और हमने बहुत अच्छे से इसको पढ़ा। आप भी निरंतर जुड़े रहिए क्वालिटी एजुकेशन से। और क्वालिटी एजुकेशन केवल एक नाम नहीं है, बल्कि गुणवत्ता है, एजुकेशन की गुणवत्ता है, शिक्षा की गुणवत्ता है, पढ़ाई की गुणवत्ता है। और यहाँ पर सबसे अच्छी चीज़, यहाँ पर जो सबसे महंगी और महत्वपूर्ण चीज़ है वो है कि आपकी भावनाओं का ध्यान रखा जाता है। आप के बारे में विचार किया जाता है कि कहाँ पर बच्चा किस टॉपिक में कहाँ पर कमजोर होगा, वहीं पर उस टॉपिक में मेहनत करके वहीं पर अच्छा कंटेंट तैयार करके आपके सामने लाया जाता है। बस हमारी जो टीम होती है, जो कंटेंट राइटर की टीम होती है, उसका एक ही काम है कि ऐसा कंटेंट वो तैयार करे आपकी कक्षा के लिए, ऐसा कंटेंट तैयार करे जिससे आप की सफलता में जो बाधक चीजें हैं वो मार्ग से हट जाएं, वो आपके सामने अज्ञानता रूपी अंधकार है उसका समापन हो जाए, इस चीज को लेकर के। और क्वालिटी एजुकेशन काम करता है। जुड़े रहिए क्वालिटी एजुकेशन से। बहुत बहुत धन्यवाद।